की सदस्य हूँ, दुर्गा आजीविका ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और आपके दीदी कोई अपना एक सीरियल बताइए, हरियाली महिला प्रेरणा संकुल संघ की सदस्य हूँ। दीदी मैं आपके गांव से ही आई हूँ, वो फलाने सिंह को जानते हैं ना, हम उनकी बहुरिया है, ठीक है। और उनके बेटे जो कमल सिंह है हम उनकी पत्नी है। यानी दीदी हम आप ही के बीच से यहाँ पे चुन के हुए आए हैं। हम किस पद पे हैं दीदी? स्वास्थ्य सखी। हम आपको हर महीने आपके समूह में आकर नई नई योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे कि हम जो ये आजीविका कर रहे हैं या जो भी हम मजदूरी करते हैं, समूह में बैठक करते हैं, ऋण लेके कोई आजीविका करते हैं, तो वो तो हम कर ही रहे थे, लेकिन हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो जाता है, हमको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, आज हम उस पे दीदी बात करेंगे। तो चलिए दीदी पहला सत्र हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आजीविका के साथ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता का संबंध। अब जैसे दीदी अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये आजीविका क्या है, कुछ दीदी ये भी बताएंगे कि आजीविका मतलब जो पैसा लेके हम आजीविका करते हैं। तो हाँ दीदी, जो हम पैसा लेके आजीविका कर रहे थे, तो अच्छा दीदी ये बताइए क्या उससे आज तक हम अमीर हो पाए? क्या उस बचत किए हुए पैसे से हमारा परिवार खुशहाल है? क्या बढ़ते हुए आजीविका से, यानी मान लीजिए कि कुछ दीदी ने पैसा लेके मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, बहुत सारे कार्य होते हैं, कुछ दीदी ने किया होगा, तो आपको क्या कहना है? दीदी जो हम रोजगार कर रहे हैं और समूह में बचत कर रहे हैं, तो क्या दीदी बढ़ते हुए रोजगार से, यानी जैसे जैसे हमारा रोजगार हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे पैसा बचत आ रहा है और जो हम समूह में बचत कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या दीदी बढ़ते हुए रोजगार और बढ़ते हुए बचत से हमारी गरीबी दूर हो सकती है? कुछ कहेंगी हाँ? जब कहेंगे हाँ तो क्या पूछना है कि अच्छा दीदी ये बताइए कि समूह में जुड़ने के बाद या समूह से जुड़ने के पहले आजीविका करने पर या बचत करने पर कितनी दीदी अमीर बन गई? क्या दीदी हम लोग अमीर हैं? और अगर हम अमीर हैं तो हम समूह में फिर क्यों हैं? समूह तो गरीबों के लिए है ना? तो चलिए दीदी आज हम लोग समझेंगे कि हमारे यूपीएसआर यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जरूरत क्यों पड़ी। तो चले दीदी आगे देखें। चल तो दीदी यहाँ पे देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है दीदी? अच्छा इसमें और कुछ दीदी अभी दिख रही हैं दीदी? बच्चे भी हैं और बच्चे वाली भी, गर्भवती महिला भी, और कैसी दीदियाँ दिख रही हैं? गर्भवती भी दिख रही है, हाँ किशोरी भी दिख रही हैं, अब कुछ समूह की दीदियाँ भी दिख रही हैं। तो अभी जो हमारी बैठक होती है दीदी, क्या हम लोग गर्भवती, धात्री, किशोरी को बुलाते हैं? हम कहते हैं 10 रुपए तो बचत करना है, तो इनका आना क्या जरूरी है? उनकी सास ला के जमा कर दे, ननद ला के जमा कर दे, इनको बैठाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये किसकी बैठक हुई है दीदी? हमारी, यानी समूह की। ये कौन बैठा है सामने? स्वास्थ्य सखी। और जब स्वास्थ्य सखी यानी दीदी हम आपकी मीटिंग में आएंगे तो हम किनको किनको बुलाएंगे? गर्भवती को भी, धात्री को भी और किशोरी को भी। यानी दीदी जो आपकी लड़कियां 10 साल से ऊपर हो गई हैं, अगले महीने से आपको बैठक में उनको भी लाना है, ठीक है। और दीदी जो आपके यहाँ गर्भवती होंगी, आपकी बहुएं, आपकी देवरानी, जेठानी, आपको उनको भी लाना है। साथ ही दीदी जो आपके घर में बच्चे जिनके बच्चे हो चुके होंगे, यानी धात्री दीदी को भी दीदी आपको समूह में लाना है, जिससे हम उनको बता पाएंगे कि ये जो सत्र हम यानी पाठ जो पढ़ाने जा रहे हैं, इस पाठ को पढ़ने के बाद उनको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो आगे चलिए दीदी।